200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दो दिया, और क्या मैंने तो आपको कहा सर कि 400 का समान गैस सिलेंडर 1100 कर दिया है, और अभी जाके वो 2024 का इलेक्शन है तो वो सोच रहे हैं कि हमारी आवाम को हम इसका कुछ रिलीफ दें। तो उन्होंने इतना बड़ा जख्म दिया है कि जख्म भर नहीं रहा है। उसका इलाज समझ लिए 2024 को उनको जब विदा लेगा तभी इलाज होगा, और वो जितना भी कुछ कर दें वो अभी फ्री में भी कर देंगे ना। तो मैं वादे करता हूं दावे के साथ कि 3 डिजिट का आंकड़ा 2024 में उनका पार नहीं होगा। सुन लीजिए, ये निश्चित तौर पर। इसलिए हिंदुस्तान के अवाम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, हर लोग जान चुके हैं कि हम लोग बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। अरे आप कह रहे हैं बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे, अमित शाह कह चुके हैं 2047 तक सिर्फ बीजेपी रहने वाली है। अच्छा, अभी मैं आपको अपने ऑन कैमरा बोल दूं कि हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो हम अपना जबान से कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने से थोड़ी हो जाएगा। गृह मंत्री, अरे गृह मंत्री हैं तो क्या हुआ, सब जानते गृह मंत्री हैं। 24 के बाद दिखलाते गृह मंत्री है, बदलाव करना जा रहे हैं। इसलिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े जुमले 2014 में कहे थे अपने तमाम लोगों, उनके जो क्या नाम है, हमारे जो एक वो कहे थे कि हम जो है पेट्रोल का दाम आधा कर देंगे जो अगर बीजेपी की सरकार को अगर आएंगे। 70 रुपया पेट्रोल मिलेगा तो हम 35 रुपया कर देंगे। तो सर आज 9 साल कंप्लीट हो गया, 70 का माल 113 रुपया छूट गया है, 109 रुपया छूट गया है, और किरासन तेल जो 26 रुपया का था वो 100 रुपया का पार हो गया है। तो ये किरासन कौन खरीदता है सर? गरीब आदमी खरीदता है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष हर एक भारतीय नौजवान को देंगे, तो 9 के साल में 18 करोड़ हमारे युवा को 18 लोगों को नहीं मिला सर। आप देखेंगे 15 लाख रुपये उन्होंने कहा था कि हर एक भारतीय के अकाउंट में आए, 15 रुपये तो मेरे अकाउंट में नहीं आया सर। बल्कि क्या हुआ कि हमारा जो पॉकेट का खर्चा 3000 महीने था वहाँ 30,000 10 गुना बढ़ गया। हमारा जो परिस्थिति है, हमारे जो गरीबों का परिस्थिति है, समझ लिए संसार चलाना मुश्किल हो रहा, ये परिस्थिति है। तो ऐसी सरकार को रहने से क्या फायदा है? इसलिए पूरा देश ये संकल्प लिया है। ये आप देखे होंगे कुछ दिन पहले 3 हमारा इंडिया के नाम से गठबंधन हुआ है जिसमें 28 दल है। ये सब लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग मोदी के अगेंस्ट में हम लोग खड़े होकर के, और उनको जो है 2024 में जो लोकसभा का सीट होगी तो वहाँ उनको जो इस तरह जनता जो हमारे 140 करोड़ जनता है, इस बार जो अपनी उंगली जो असहायत की उंगली का ईवीएम का मशीन का ऐसा बटन दबाएंगे जहां समझ लिए जो बीजेपी मुक्त होगा, और भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे सबसे बड़ा रोल हमारी नेत्री ममता बनर्जी का है, हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी का है। इसलिए कि भारत में एक ऐसा सरकार हम लोग लाएंगे जो गरीबों का मसीहा होगा, जरूरतमंदों का मसीहा होगा, महिला का मसीहा होगा। हम लोग तमाम लोग सिर्फ जुमला सुन सुन करके हम लोग का कान बहरा हो गया। कौन जुमला करता है? अरे भाई प्रधानमंत्री और कौन करता भाई साहब? बात करते हैं। अरे मन की बात करने से क्या होगा भाई, पापी पेट का सवाल है। अरे भाई सुबह उठने से रोटी चाहिए भाई साहब, रोटी कपड़ा मकान। इन्होंने कहा था कि 2022 में कहा था इन्होंने कि हर एक भारतीय के छत पर, हर सर पर छत होगा, लेकिन छत नहीं, देखिए खुला हुआ है। भारतीय के सर में जो छत था वो भी एल्वेस्टर खत्म हो गया है। ये जुमलाबाज सरकार है, इसके चक्कर में और भी कोई भी हमारे हिंदू भाई नहीं आएंगे। हम तमाम लोगों से अपील करेंगे आप लोग एक ऐसा निष्पक्ष। जंतर मंतर पे आप पहुंचे हैं, आप लोग कह रहे हैं ममता दीदी लड़ रही हैं और बीजेपी घबरा रही है, डर रही है। ये सही बात है, एकदम सही बात है। ममता बनर्जी के नाम से ही बीजेपी घबराती है, इसलिए उनका मालूम है भारत के इतिहास में पहला कोई राज्य का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो आज भी अपना आवास, आप देखेंगे एस्बेस्टर का घर उनका टाली का घर है। जो हमारी मुख्यमंत्री, आज सोचिए हमारा प्रधानमंत्री जो है 10 लाख का सूट पहनते हैं, लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, ऑन कैमरा बोलता हूं, आप मेरी बात को पूरा देश के लोगों तक पहुंचाएं। हमारी ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है मात्र 400 का साड़ी पहनती है और 100 रुपया का हवाई चप्पल पहनती है और एक साधारण सा घर में रहती है, जीवन व्यतीत करती है। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े 8,000 करोड़ का वो अपना खुद का प्लेन लेकर के घूमते हैं, हमारा गरीब का पैसा और वो अपना समझ लिए 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो ममता बनर्जी से आकर के प्रेरणा लीजिए, ममता बनर्जी से आकर सीखिए। ये जो पोस्टर लगाया है कौन बनेगा रोडपति, क्या मतलब है इसका? देखिए मतलब का मतलब आप लोग तो समझ रहे हैं कि आज जो, अरे भाई जो अवस्था है तो सब तो रोड पे आ गया। रोडपति का मतलब जनता, आज सब रोड में आ गया है। आज तो सारे लोग जो बड़े बड़े सपने दिखलाए थे कि 15 लाख भी मिलेगा, 2 करोड़ रुपया भी मिलेगा, आपका 70 का तेल 35 रुपया हो जाएगा और तमाम चीज की आपको फैसिलिटी मिलेगा, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा। आप एक चीज दिखला दिए, आप एक चीज दिखला दिए, अगर उन्होंने किसी भी लोगों का, देश के आम नागरिक का, जनता का, गरीबों का अगर वो काम किए हैं, 1-2 हजार रुपए दे तो रही है मोदी सरकार। अरे 2-2 हजार देकर
करके मेरा घर का जो बजट 3,000 था सर, अभी 30,000 हो गया और 2,000 दे रही है। ऐसा क्या फायदा है हमको? आप बताइए। एक बार 400 का सिलेंडर था, आज 1150 रुपया हो गया है और अभी 200 रुपया कम कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आज बढ़ा करके मैं 200 रुपया घटा दूं, तो ये कला का काम है, ये कलाकारी कर रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, ये कलाकार है, जुमलाबाज है, बोलने में मास्टर है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बोली बोलते हैं। मित्रों तो रहे हैं बीजेपी का डंका बज रहा है, मोदी मोदी हो रहा है, विष्णुमय मोदी मोदी हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बहुत स्टडी करके जर्नलिस्ट बनते हैं, मैं जर्नलिस्ट का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए कि चौथा स्तंभ है। आज आप चौथा स्तंभ है, जो उनके जो पेड मीडिया है, जो उनके अपने लोग हैं, वही दिखला रहे हैं कि विदेश में डंका बज रहे हैं। आप एक बात बताओ, कौन सा किताब में लिखा हुआ है कि घर का लोग भूख मरे और हम बाहर में जाकर के फुटानी करें और डंका बजवाएं? ये कौन सा बात है भाई? पूरा देश का लोग 3 टाइम आप कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमला कर रहे हैं। एकदम जुमला कर रहे हैं, साफ लफ्जों में बोल रहे हैं। तो वो तो सिर्फ जुमला बोलते ही हैं और कुछ नहीं है। वो सिर्फ हार्ड बोली वचन है, वो बोलते हैं, बोलने में जो है वो समझ लिए महारत हासिल किए हुए है, उसके अलावा नहीं है, काम का कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म का नहीं है, सिर्फ जुमलाबाज है।